नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, कल राजस्थान के जयपुर में भीम आर्मी का महा आंदोलन है और हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के सह प्रभारी धर्मेंद्र कुमार जाटव जी, जो लगातार लंबे समय से समाज के बीच संघर्ष करते रहे हैं। धर्मेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत धन्यवाद। कल आप जो आंदोलन कर रहे हैं, किस विषय को लेकर कर रहे हैं? देखिए, कल 10 मार्च 2025 को हम लोग, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया है कि देश के हर प्रदेश में जो राजधानी स्तर पर हम लोग कल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। मामला कुछ ऐसा है कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल से अचानक दलित आदिवासी समाज पर, कमजोर वर्ग पर अन्याय अत्याचार की बाढ़ सी आ गई है। हालांकि ये अन्याय अत्याचार कभी रुके नहीं थे, लेकिन जो हमें उम्मीद थी कि आज़ादी के बाद धीरे धीरे आज़ादी कमजोर वर्ग तक भी पहुंचेगी, पुलिस प्रशासन ठीक से काम करने लगेगा, कानून प्रशासन ठीक से काम करने लगेगा, लेकिन अन्याय अत्याचार के बढ़ते मामले ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा पुलिस प्रशासन है, कानून प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, या जो लोग दलित, आदिवासी और कमजोर समाज को दबा के रखना चाहते हैं, वो लोगों को, उन लोगों पर कानून का कोई अंकुश ही नहीं है और वो जो हजारों साल पुरानी जो सामंती व्यवस्था है उसको चलाए रखना चाहते हैं। तो कल हम एक आंदोलन, जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ये अब आज़ादी के 77 साल बाद ये जो दलित समाज पर, कमजोर समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बारातों को, जो बारात चढ़ाई को, जो होती है, बारात को निकलने से रोका जाता है, उनके दूल्हे की पिटाई कर दी जाती है, उनके जो भी सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें व्यवधान पैदा किया जाता है, लोगों के साथ मारपीट कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें, एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा ये भी है कि देखिए कि किसी भी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई लोग काम करना चाहते हैं, देखिए अभी हमारे देश में लोकतंत्र उतना मजबूत हुआ नहीं है, अभी भी सामंती व्यवस्था कहीं ना कहीं हावी है। ऐसे में हमें जो लोकतांत्रिक प्रणाली को जो मजबूत कर रहे हैं लोग, जो लोकतांत्रिक जो राजनीतिक व्यवस्था में मिलकर काम करना चाहते हैं, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। लेकिन जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, आप देखेंगे कि उन पर लगातार अटैक होते रहते हैं, आक्रमण होते रहते हैं उन पर। और सबसे बड़ी बात यह कि उस पर जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था में बड़ी खामोशी छाई रहती है। आप देखेंगे कि उन पर गोली भी चलाई गई और वो उनकी जान जाते जाते बची। उनके काफिले पर आए दिन हमले होते हैं, पत्थरबाजी होती है, मतलब जानलेवा हमले होते हैं लगातार। अभी लगातार आप देखिए, मथुरा में उनके काफिले पर हमला हुआ, अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर पर उन पर हमला हुआ। और उसके बावजूद उन हमलों को लेकर जो राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे सभी पार्टियां हैं, ऐसी चीजें जो लोकतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं, अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने हुए सांसद है, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए, लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत कर रहे, गरीब कमजोर समाज भी लोकतंत्र का हिस्सा बने, इसका प्रयास कर रहे। तो ऐसे लोगों का तो हमारे लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मतलब स्वागत किया जाना चाहिए, जो कमजोर वर्ग को लोकतंत्र से जोड़ने का प्रयास करें। अन्यथा अगर कमजोर वर्ग अगर लोकतंत्र से नहीं जुड़ा और वो निराश हो गया लोकतंत्र से, तो फिर आपने देखा कि यही निराशा, ऐसी ही निराशा ने यहाँ पर नक्सलवादी मूवमेंट भी पैदा किया हमारे देश में, क्योंकि उनको लोकतंत्र से उम्मीद ही नहीं। कम से कम हम लोग जो गरीब कमजोर समाज को लोकतांत्रिक प्रणाली से जोड़ रहे हैं, उनकी जो आशा है लोकतांत्रिक प्रणाली से, लोकतंत्र से, उनको बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे में ये पूरे हमारे देश की जिम्मेदारी है कि ऐसी आवाज़ों को मजबूत करें, उनका संरक्षण करें। लेकिन आप देखिए किस तरीके से अटैक हो रहे हैं और सरकार की या किसी भी कानून पर जू नहीं रह रही है। तो हमारे कल के आंदोलन में पहला मुद्दा तो यह है कि अब बस बहुत हुआ। ये हम कल के आंदोलन में ये सीधा मैसेज देना चाहते हैं सरकार से कि अगर यदि आप हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी करें। आप हमें गन का लाइसेंस देने की कृपा करें, हम अपनी जिम्मेदारी करने को सक्षम है। लेकिन कल ये नहीं हो कि फिर हम लोगों पर टैगिंग हो, क्योंकि अगर जो यहाँ पे जो आतंकी जो समूह है, जो जातिवादी जो मानसिकता से लिप्त लोग हैं, वो आतंकी समूह के रूप में काम करते हैं। वो कमजोर जो दलित समाज है उसको दबा कर रखना चाहते हैं। जो यहाँ के देश का कमजोर समाज है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमजोर समाज है, वो उनको दबा कर रखना चाहते हैं, जिससे कि उनका सामाजिक आर्थिक जो वर्चस्व इस देश में बना रहे, यहाँ के रिसोर्सेज में बना रहे।
वो सामाजिक समानता को नहीं आने देना चाहते, क्योंकि सामाजिक समानता आएगी उसके बाद आर्थिक न्याय यहाँ पे प्रारंभ होगा। तो ऐसे में कल के आंदोलन के माध्यम से पहला मुद्दा कि बस बहुत हुआ, सरकार हमारी सुरक्षा की गारंटी ठीक से ले, अन्यथा हमें परमिट करे कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी व्यवस्था खुद करें। हम भी अपने लोगों का जो बारात चढ़ाई या तरीके के जो सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनकी सुरक्षा हम कर सकते हैं। हम भी एक सशस्त्र अपनी एक कमेटी या टीम का गठन कर सकते हैं। सरकार हमें परमिशन देगी, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, हम लोग ये तैयारी करेंगे। और दूसरा, जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के, आजाद समाज पार्टी के सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद जी, उनको Z+ सिक्योरिटी मिले, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं लगातार, वो कहीं ना कहीं उसने पूरे हमारे उसको हिला दिया है, इस पर सरकार के जो लोकल पुलिस प्रशासन के पर विश्वास को। आप देखिए भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 250 लोग उनके काफिले पर या उनके जो कार्यकर्ताओं को वाहनों पर अटैक करके चले जाते हैं, और पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। 250 लोग कोई अगर एक्ट करने जा रहे हैं तो उसकी सूचना निश्चित रूप से जो पुलिस की इंटेलिजेंस को होनी चाहिए, होती है। और अगर वो ऐसा कहते हैं तो निश्चित रूप से या तो होगा कि पुलिस को कोई लेना देना नहीं है कमजोर वर्ग से, या फिर पुलिस भी चाहती है कि कमजोर समाज को वहां पर दबा कर रखा जाए। जो उनकी लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र में जो वो भागीदारी करना चाहते हैं उसको रोका जाए। अटैक करने वाले जो लोग थे उनके बारे में जानकारी मिली, वो कौन लोग थे? हाँ, बताया ना हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने बताया कि जो ABVP की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी छात्र विंग ABVP, अखिल भारतीय विद्या परिषद का उन्होंने नाम लिया है, उन्हीं के कार्यकर्ता गए थे। बेसिकली हमारे देश में बहुत सारे जो पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं जो कहने को तो लोकतांत्रिक प्रणाली से जुड़कर राजनीतिक सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी मानसिक जातिवादी और सामंती मानसिकता वैसी ही है कि वो लोकतंत्र में कमजोर वर्ग की भागीदारी को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि भाजपा को भी अभी बहुत जल्द इन जो अपनी मानसिकता से बाहर आ जाना चाहिए, और कमजोर वर्ग की भी जो भागीदारी अगर नहीं होती है तो ये देश की लोकतंत्र के लिए, स्थायित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अगर इस तरीके से अगर कमजोर वर्ग को लोकतंत्र में भागीदारी नहीं दी गई, उनको भागीदारी के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, उनकी भागीदारी को नहीं स्वीकार किया गया, तो निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के स्थायित्व पर खतरा मंडरा जाएगा। हाल ही में आपने राजस्थान के उसी शहीद स्मारक पर आंदोलन किया, राजस्थान की पूरी समस्याओं को लेकर। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो हमला करने वाले हैं वो भी इन्हीं जो पार्टी है, इनका छात्र संगठन है। तो क्या ये सरकार सुनेगी आपकी? देखिए, हम तो जनता की अदालत में जा रहे हैं, राष्ट्रपति तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हमने इसीलिए ज्ञापन में राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं, और राष्ट्रपति जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि जिन जिन प्रदेशों में ये हमले नहीं रुक रहे वह संवैधानिक तंत्र को विफल माना जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें। राष्ट्रपति जी को अगर ये उनके जो ये इस बात में अगर वो निश्चित हो लेते हैं कि हाँ ऐसे है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, और लगना भी चाहिए। कम से कम इतना तो है कि एक पॉलिटिकल रूप से, एक लोकतांत्रिक रूप से, एक डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्टेड सांसद है, उनको उनकी लोकतांत्रिक गतिविधियां करने से रोका जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये संवैधानिक तंत्र की विफलता ही मानी जाएगी, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और इसीलिए हम राष्ट्रपति जी को, ये हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि वो इस बात पर सुनवाई करें। और अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक तो हमारे लोगों ने काफी इंतजार किया। अब आजादी के 77 साल बाद हमारी करीबन चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी आ गई है। अब वो उस तरीके से उन जो अन्याय अत्याचारों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं अब युवा जोश है, वो भी कहीं फिर आक्रामक रूप से हिंसा का जवाब हिंसा से ना देने लग जाए। तो अभी इसीलिए हमारा ये कल आंदोलन इस बात को लेकर संदेश देने के लिए रहेगा कि जो भी हमारे देश में जो जातिवादी आतंकी हैं, जो हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं, उनको मैसेज देने का काम करेंगे कि अहिंसा के तो हम कायर नहीं हैं। हम देश में खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन हम लोग कायर भी नहीं है। मुंहतोड़ जवाब देंगे आने वाले समय में। ये हमारा कल अल्टीमेटम होगा सरकार को। कल आपकी आजाद समाज पार्टी का कल जो आंदोलन है भीम आर्मी का, कितने लोग आने की संभावना है? देखिए, पूरे प्रदेश की कॉल है, और निश्चित रूप से बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। और जयपुर की राजधानी शहीद स्मारक पर हमने कॉल किया है, और वहां पर पहले इकट्ठा होंगे और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। उसके बाद में हम लोग जो भी वहाँ पर डेलीगेशन जाएगा,
राज्यपाल के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को कल ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये थे हमारे साथ में धर्मेंद्र कुमार जाटव जी, जो राजस्थान में आजाद समाज पार्टी के सह प्रभारी हैं। देखते रहिए मिशन के साथ, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। नमस्कार।